के आर्टिकल तक करा ले हमने 26 नहीं 28 है आर्टिकल 28 तक करा दे। सरकार चलता है चलो अब देखो हम रिवीजन करा रहे एक बार पूरे आर्टिकल ठीक है। आर्टिकल 1 यूनियन, आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 सांसद सीधी में दान कर सकती है। आर्टिकल 4 आर्टिकल 5 आर्टिकल 6 इंडिया आर्टिकल 7 इंडिया इंडिया आर्टिकल 8 आर्टिकल 9 आर्टिकल 10 तुम्हारी आता कोई नहीं सकता। आर्टिकल 11 आर्टिकल 12 आर्टिकल 13 आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 आर्टिकल 17 आर्टिकल 18 आर्टिकल 19 रीड में संगठन करने की आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 को का ये 86 का संविधान 2002 शिक्षा का आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण आर्टिकल 23 आर्टिकल 24 14 साल के कम उम्र के बच्चों से कदम काम नहीं करा सकते हैं राष्ट्रीय हित के लिए करा राष्ट्रीय हित के लिए आर्टिकल 25 आर्टिकल 26 आर्टिकल 27 सरकारी धार्मिक कार्य पर टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक कार्य पर टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 28 शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर हम सरकारी संस्था में कर लेते स्कूलों में उर्दू भाषा पढ़ाने लगे तो सब्जेक्ट गलत है। गलती का कौन नहीं सब्जेक्ट गूगे भाषा हम कॉलेज मदरसा में संस्कृत भाषा पढ़ाने लगे तो सब्जेक्ट गलत है। मतलब भाषा किसी भी धर्म को नहीं मानती। भाषा अपने आप में एक भाषा होती है जी नहीं कि हिंदू धर्म की भाषा संस्कृत है और मुसलमान धर्म की भाषा उर्दू या फारसी है ठीक है। किसी भी धर्म की कोई अपनी आधिकारिक भाषा नहीं होती है। बस जब धर्म में उसके वेद लिखे वो मान लिए अपने वेद संस्कृत में लिखे तो अपनी संस्कृत भाषा अपने धर्म की भाषा है। अपने के वेद उर्दू या फारसी में लिखे तो वे अपने धर्म की वेद की भाषा फॉलो करता सीधी बात है। अनुसूची 1 यूनियन अनुसूची 2 अनुसूची 3 अनुसूची 4 अनुसूची 6 इतनी जल्दी में काय को है बड़ी मेरा देखो तो 4 के बाद हमने 6 कह रहा था तो 5 सुना रहे आर्टिकल 7 सॉरी अनुसूची 7 अनुसूची 8 अनुसूची 12 हर चीज में अपना माइंड सीधा लगाओ करो कि सर बोल का है फिर बात समझो करो और उसके बाद बोलो जी नहीं कि इतनी स्पीड में रहोगे नहीं कि सर ने 8 के बाद सर ने 9 ना बोल पाए तो मैंने अपने मन में सोच के रख लिया कि भूमि सुधार और सर ने कही 10 मन में सोच चुके भूमि सुधार तो अब मुंह में थे भूमि सुधार ही निकलेगी फिर कहेंगे ए क्या है पहले सोचो पहले सुनो फिर समझो और फिर बोलो ठीक। अनुसूची 1 यूनियन अनुसूची 2 वेतन अनुसूची 3 शपथ अनुसूची 5 अनुसूची 6 अनुसूची 8 भाषा अनुसूची 10 अनुसूची 11 पंचायत अनुसूची 3 शपथ आर्टिकल 3 आर्टिकल 13 आर्टिकल 19 आर्टिकल 28 आर्टिकल 13 आर्टिकल 15 जन्म से जाति रंग आदि आर्टिकल 7 पाकिस्तान से इंडिया इंडिया से पाकिस्तान पाकिस्तान से इंडिया पाकिस्तान से इंडिया ठीक। आर्टिकल 4 4 2 और 3 के आर्टिकल 8 विदेश में घूम सकते हैं। आर्टिकल 12 आर्टिकल 17 आर्टिकल 25 आर्टिकल 19 आर्टिकल 18 याद है। अब बताओ तुम कि नागरिकता में पहला संविधान संशोधन 1986 दूसरा तीसरा चौथा और अंतिम 2019 नागरिकता को अंतिम संविधान संशोधन ठीक है जहाँ पर सीए एनआरसी लागू करती है ठीक है। अब तुम बताओ कि अफगानिस्तान भारत से कभी अलग है 18
1893 ईस्वी। 93 ईस्वी। और म्यांमार कब है वो? 1935 1935 ईस्वी को। और पाकिस्तान कब है? 1947 ईस्वी। और पूर्वी पाकिस्तान जो पाकिस्तान के साथ कब आजाद है वो? 1971 1971 इंदिरा गांधी के साथ। अब देखो अब तक कब आर्टिकल में कब दिक्कत दो आती है? साल। धन्य दिक्कत नहीं है। सर। अब अपन पढ़ाएंगे आर्टिकल। पहला देखो हर चीज समझ में एक चीज होती है, ठीक है। अब अपन पढ़ाएंगे आर्टिकल 29। 29 समझ गए? यस सर। 29 का काफी 29 और 30 29 और 30 अल्पसंख्यक में आ जाता, ठीक। अल्पसंख्यक में आ जाता। अल्पसंख्यक का चीज होता है पहला जिसम। यस सर। देखो आरक्षण जो आरक्षण है जी, आरक्षण जाति के हिसाब से दिया जाता है। क्या के हिसाब से? जाति के। जाति के हिसाब से, ना कि धर्म के हिसाब से। ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो कि सर आरक्षण क्या काय के हिसाब से दिया जाता है, तो सर आरक्षण दिया जाते हैं जाति के जाति के हिसाब से, ठीक। सबसे पहली बात। और आरक्षण एक बहुत अच्छी पॉजिटिव सोच है। जो जाति पिछड़ा वर्ग में आते हैं इनके लिए आरक्षण एक ऐसी सोच है कि जस सोच के जरिए भी अपने बच्चे ने पढ़ा सकता है कि हमारे बच्चा अगर थोड़ा ही पढ़े हो तो आरक्षण के जरिए वो नौकरी प्राप्त कर लेगा, क्योंकि थोड़ा ही पढ़ा सकता है। उनके पास फंड बहुत कम होता है, इतना ही पैसे होते हैं उनके पास कि या तो वे अपने घर को खर्चा चला ले या फिर वे अपने बेटे को भरण पोषण या पालने का खर्चा या पढ़ाई का खर्चा खर्च। लेकिन अपने घर पे या अपने घर वालों पे तो उनके पास इतनी पैसा है कि वो घर का भी खर्च चला सकते हैं और तुम्हें पढ़ा रहे हैं। अगर नहीं होते तुम पढ़ी क्या पढ़े हो, ठीक। तो तुम्हारी कैपेबिलिटी इतनी है कि तुम आरक्षण क्रॉस करके अपनी नौकरी कि मैंने की 3 जगह निकली तो 3 जगह में डिसाइड कर लो कि 2 जगह कोई भी ले जाए, हमारी एक जगह क्लियर है, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक। अगर तुम्हारे अपने ऊपर भरोसा है, आत्मबल, इच्छा, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास कैसे हो? आत्मविश्वास एक अभ्यास की चीज आता है, अभ्यास की चीज। एक होता है कोशिश करना, कि कोशिश करो। कोशिश तभी होगी जब तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास होगा। कैसे? हम बताते कैसे। एक आदमी खड़ा है, बाकी आंखों पे पट्टी बंधी है, आंखों पे पट्टी बन चुकी है, बाकी पे दिखाई नहीं दे रहा बाकी। और दूसरा आदमी चक्कू ले, चक्कू अपने हाथ में और अपनी आंखों पे वो पट्टी बांधे। दोनों को पता है कि दोनों की आंखों में पट्टी बंधी। और जो चक्कू ले वो फिकतरा वहां में चक्कू देखो और यहाँ सेब रखे वो अपने ऊपर पट्टी बांधे और वो सेब कट जाओ बिना देखे, ठीक। अब जो चक्कू ले वो जो पट्टी बंधी है बा आदमी कान में जाकर बोले हो कि कोशिश करके देख, तो पट्टी पट्टी छोड़े बजा, कोशिश मत करो महाराज, यहाँ की जगह पे यहाँ फिर चक्कू तो क्या हो, कोशिश नहीं, भरोसा रखो। तुम्हें पता है तुमने साइकिल इतनी चला के इतना अभ्यास पड़ेगा हुआ है कि 100 मीटर तक अगर अपना आंखें ऊंचे ले जाएंगे तो अपन सही दिशा में चले जाएंगे, गलत नहीं जाएंगे। हाथ भी छोड़ देंगे, केवल पैडल चलावेंगे और अपने शरीर से अपनी साइकिल की डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, गिरेगी नहीं साइकिल। डायरेक्शन यानी कि दिशा। और तुम नई चलावेंगे तो चली जाएगी, नई में हाथ छोड़ेंगे तो बहुत दूर की बात है, हाथ पकड़े रहेंगे तो चले जाएंगे। तो आत्मविश्वास हमेशा अभ्यास करके करेगा। अभ्यास 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 यानी कि संघर्ष, लौट फिर के बाद संघर्ष पे आ जाता। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं है जो बिना संघर्ष के हल की जा सकती है। आखिर में आके संघर्ष पे आकर बात को दाएं ले जाता। अंबेडकर, वैसे हम अंबेडकर भगवान से कम नहीं, पहला पॉइंट। जब भगवान से कम थे भी नहीं, ऐसे लोगों को जन्म ना हो अवतार होते, ठीक।
बहुत से लोग गले आवता है, वे ऐसे गले आवता कि आसमान की ओर मुंह करके और ऊपर को थूकता, न्यो करके जो थूकिया कांगरे को पहले, तो तुम आसमान है गले आ रहा है, आसमान के ऊपर थूक रहा, तुम्हारे ऊपर ही आवे, तो जी को है आसमान है। भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने बारे में नहीं सोची, इसने अपनी जाति के बारे में सोची कि यानी कि अगर हम अपनी जाति छोड़ देंगे तो जो जाति को इतना अधिकार नहीं है तो कि वे अपने मन मर्जी से एक कुआं से पानी भर लिया, जब जाति के पास इतना अधिकार नहीं तो जब वो रास्ते में चलते तो पीछे झाड़ू बांध दी जाती कि उनके पैर के निशान रोड पर ना छपे रहे। तो भीमराव अम्बेडकर ने देखी, भीमराव अम्बेडकर ने देखी ये चीज है। और जब भीमराव अम्बेडकर स्कूल में पहुंचाएगा तो स्कूल वालों ने भगा दिया, अछूत कह के, शूद्र, कि अगर तुमसे हम टच कर जाएंगे तो हम अछूत रह जाएंगे, हमारे वेदन में लिखो है। तो भीमराव अम्बेडकर ने स्कूल जाओ छोड़ो नहीं, वे खिड़की के सामने खड़े होकर पढ़ते हैं, जैसे जी खिड़की यहाँ सब बच्चे बैठे और वे खिड़की के ऊपर खड़े, कितनी लगन थी उन्हें पढ़ने, पूरे दिन बैठ जाते हैं सामने। फिर गए वे लंदन पढ़ने बैठे हैं, और जब वे पढ़ के आए वहां से तो भारत का संविधान के निर्माता बन गए। 300 लोग थे संविधान निर्माता में, 300 लोग समथिंग लगभग बता रहे हैं, उनमें से सिर्फ एक का ही नाम आता है भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष जय है। जब आगे आवेंगी समितियां पढ़ावेंगे तब बतावेंगे प्रारूप समिति का चीज होती है। भीमराव अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको जन्म नहीं होते, जिनको बहादुर शास्त्री अवतार होते, ऐसे लोग अवतार लेता। आज वो आदमी मनमोहन सिंह कर याद, मनमोहन सिंह को नाम मन करता हूं, मन यानी मन शांत ही आता है, बोलते ही ना। मनमोहन सिंह के समय भारत में महज 15 दिनों के लिए परचेस यानी कि खरीदने की क्षमता बची थी। मनमोहन सॉरी पीवी नरसिम्हा राव के समय, पीवी नरसिम्हा सन 1991 और 92 की बात है, जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी, तब केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। तब देश आजाद, ठीक, देश आजाद हुआ 1947 में, बात कर रहे थे 1991 और 92 की। 91 साल कहाँ सोच रहा था तुम? सर सुबह का 2-3 साल बाद ही तो। 51 नहीं, 91 नहीं, 51 हो जाएगा, 51 नहीं, 91, 91। जीडीपी के मामले में अपन सबसे लास्ट पायदान पे खड़े गए भारत। यस सर। आज जो दुनिया भारत को लोग मान रहे ना, जिनने अपने हाथ खड़े कर दिए पीवी नरसिम्हा राव ने कि हमारे बलबूते पे अब देश नहीं बचेगा। उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, पढ़े लिखे, पढ़ा लिखा व्यक्ति हाथ नहीं जोड़े वो काऊ के महाराज हमारी पार्टी को नाम है खुंचुसवा का पंजाब पार्टी, पहाड़ी वोटों से विजय बना है। बाद में पता पड़ रहा 6 जने घर में और 3 ही वोट आए, 3 ने वोट ना दिए। पार्टी को नाम है खुंचुसवा का पंजाब पार्टी, समझ रहे? मरे हुए लोगों ने फ्री में कपन दिए, जो मर जाते हुए मेरे सब ने फ्री में कपन दिए, खून चूस गए, खून चूस गए। अरे तो पार्टी को नाम दो खुंचुसवा का पंजाब पार्टी, तो फिर हाथ जोड़ेंगे, हाथ कोई होते कम पढ़े लिखे भाई साहब पार्टी, और जब तक जीत नहीं जाएंगे तब तक तुम पर पर डे फोन आवे, वो
और जैसे जीत गए बजाय तुम्हारा नंबर ब्लैक लिस्ट भाई इतना ब्लैक लिस्ट पे तुम लगाओ तो देखो भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब का भाई साहब रहे अब कौन जो भाई साहब है भाई साहब अबे साहब बच चुके अबे भाई नहीं रहे पहले आता है भाई साहब पहले तो मेरा लतियाऊ देता तो त्या पाने में ही रहते अब वे विधायक बन चुके विधायक जी अब जी लगने लगी मेरे पहले मैंने कि आगे जी लगती है मैंने कि पीछे जी लगने लगी और आगे से ज्यादा खतरनाक जी लगता है पीछे जिसके पीछे जी लगती है समझ ले बड़ा आदमी है वो कि जी सर रानी सर ने बुलाओ जी सर। अब देखो तो मनमोहन सिंह के समय भारत दुनिया में सबसे लास्ट में पायदान पे खड़े तो महज 15 दिन की परचेस पावर बची थी। परचेस का मतलब होता है कि किसी देश से सामान खरीदना। ठीक पीवी नरसिम्हा राव ने अपने हाथ खड़े कर ले कि अब हमसे देश नहीं बचे वो जरा को बीपी आई वन लोगों 70-80 साल के जाते थे पीवी नरसिम्हा राव तो जरा को बीपी चेक कर डॉक्टर ने तो 180 190 तब जब वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह तो जिनने अपनो देश को सोना इंग्लैंड के पास यानी कि आज के जो ब्रिटेन था उसके पास गिरवी रखे कर गिरवी रखे कर और 400 करोड़ रुपया लेके आए थे वे 400 करोड़ रुपया सो आज भारत पीपी के मामले में तीसरे नंबर पे है जीडीपी पीपी के मामले में पीपी का सर बताओ तो तीसरे नंबर पे आप जो लास्ट में आए के खत्म है चुको महज 15 दिन का परचेस पावर बची थी केवल उसकी बस। और जब 2014 में मनमोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी की सत्ता दी कि अपने यहाँ लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में कोई स्थायी तो रहता नहीं है अस्थायी रहता है 5 साल 10 साल 15 साल। तो जब जिनने मनमोहन सिंह ने जिन्हें सत्ता दी तो एक ही बात कही थी कि आज भारत जीडीपी के मामले में तीसरे नंबर पे आउट है समझ रहे 2014 में आज 2024 चल रहा है आज ही भारत तीसरे नंबर पे आउट है और तक दूसरे नंबर पर नहीं जा पाऊंगा। तो ये व्यक्ति भी समझता है कि जी व्यक्ति कौन था जी पार्टी नहीं चाहता जी पढ़ा लिखा व्यक्ति था और पढ़े लिखे व्यक्ति लोकसभा में तो ज्यादा सकते क्योंकि लोकसभा में आता है हाथ जोड़े बारे राज्यसभा में आता पढ़े लिखे वाले तो जो राज्यसभा में से पहुंचा देंगे राज्यसभा में कि तुम राज्यसभा में सीट ले ले और प्रधानमंत्री बन जाओ। तो आज बीजेपी वाले सिगन्ने गरियावत कांग्रेस हम सब ने गरियावत कि बिन्ने बिन्ने का करो लेकिन इस व्यक्ति को नहीं गरिया सकते क्योंकि यही व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत को डूबने से बचाया था कि डूबते को तिनके का सहारा और तादना से लेकर आज को दिन है भारत पैसा देता या लेता नहीं किसी से भी। श्रीलंका अपन देवे गए अफगानिस्तान अपन देवे गए अब तक किसी से पैसा नहीं लाया अब अपन देता है पैसा। और बहुत से लोग बोलता है कि कर्ज बहुत बेकार चीज होता है कर्ज अगर पैसा वाले बनने हैं तो सबसे ज्यादा जिलेन पड़े होते हैं जो बने रहो गरीब बने रहो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैसे वाले बनने हैं तो कर्ज से ही बन पाएंगे अन्यथा नहीं बन पाएंगे क्योंकि अमेरिका दुनिया में पहले नंबर पे होती यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पहले मामले में होते पैसा में जीडीपी में तो दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा इसी के पास है। ठीक तो अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो ठीक जरूर है क्योंकि अगर तुम कर्जा लेंगे तो 4 से 5 लाख रुपए बैंक में अब तो मोबाइल उठावे का भी कर्जा वाला फाइनेंस करवा ले मोबाइल 4 से 5 लाख रुपए तुमने कर्जा के लाए बैंक से। ठीक अब तुम अपना धंधा डालेंगे बिजनेस अब बिजनेस में तुम सक्सेसफुल होते जाए पर रुपया अदा कर दिया फिर कर्जा लेंगे फिर बिजनेस खोलेंगे तो कर्जा बहुत जरूरी चीज है
एक 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 मेरे किस्सा है। देखो स्थान बोल दो या जगह बोल दो, एक ही बात है। स्थान बहुत अहम भूमिका निभाता है मनुष्य के लक के संग। लक जानती होंगी, किस्मत। तो एक बार की बात है कि ऊंटनी को बच्चा, ऊंट सभी जानते हो, तो ऊंटनी और ऊंटनी को बच्चा एक चिड़ियाघर में। तो ऊंटनी के बच्चा ने कही अपनी मम्मी से कि मम्मी जी हमारी पीठ पे, अपनी सबकी पीठ पे जी उठी उठी कहा है। तो माँ ने कही कि जी हम लोग रेगिस्तान में रह वाले जानवर, तो रेगिस्तान में कहा है कि दूर दूर तक पानी ना मिलते, तो अपन पानी स्टोर अपनी कुबड़ में कर लेता कि अगर महीने भर पानी नहीं मिलेगा तो अपन एडजस्ट कर ले जाएंगे। अच्छा ठीक है। तो मम्मी अपने जे इतने मोटे मोटे घोड़े, इतने लंबे लंबे घोड़े, और जो पंजा अपने का को इतने ठोस होता, तो मैंने फिर जवाब दो कि अपन रेगिस्तान में चलता, तो रेगिस्तान में रेत गर्म होते और बहुत दूर में चलना पड़ता है। तो जाके कारण कहा है कि पानी के वजह से तुम्हारे दोनों पेटों तो बस हीट कम हो जाते हैं, नीचे रेत गर्म है तो ऊपर आता है तो ठंडा पड़ जाए, जा वजह से तुम्हारे पंजा इतने बड़े बड़े थे। अच्छा ठीक है। तो अपनी जो आंखने के सामू इतने बार का काज है, तो मां ने बोली फिर कि अपन रेगिस्तान में चलता, रेगिस्तान में आंधी आवते, तूफान आवते, तो जो आंधी और तूफान जो रेत तो उड़ते हुए हवा में, वो रेत आंखन में ना घुस जाए, बा के कारण भगवान ने या प्रकृति ने अपने बाल अपनी आंखने के सामने। तो जब बा ने अगला क्वेश्चन पूछो तब बड़ी मम्मी चुप बनी। अच्छा ठीक है, कुबड़ दज्जे पानी में रह कर पानी पाए दाए अपने लंबे दूर चल कर, ठीक आंखने सामू बार दाए अपनी धूल बचावे का, रेत बचावे का। तो फिर अपन चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? तो अपन चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? अपनी जिंदगी चिड़ियाघर यानी कि जू में रहने का नहीं भाई। ऊंट के पास रेगिस्तान में हर जगह स्थान, तभी तक बोली जी स्थान और जगह एक अहम पॉइंट होते हैं। उसका स्थान कहाँ है? रेगिस्तान। जू में नहीं। तुम्हारा स्थान कहाँ है? आसमान पे। लेकिन तुम है कहाँ है? जमीन पे। हर आसमान वाला व्यक्ति भी जमीन पे ही रहता है। जब पतंग कचरा में जाएगी, जाने के पहले वो आसमान छुए के आते। हमने तारे के बारे में सिद्धांत बहुत में बताई थी कि तारा कैसे बनते हैं। तारा बनवे का तारे अपनी जिंदगी में उतार कि हम ही तारा है स्वयं, हमारे अलावा कोई तारा नहीं, हम ही सूर्य है। जब तक चमकेंगे तब तक चमकेंगे, ऐसे चमकेंगे हमारे को आंख उठा के नहीं देख पावे। जब हम बात चितावे तो बाकी आंखें ऑटोमेटिक नीचे आ जाएंगी, क्योंकि स्टार के पास अपनी हीट होती है, अपनी एनर्जी, ऊर्जा। अगर किसी ने भी स्टार की तरफ देख लिया तो उसकी आंखें ही अंधी हो जाएंगी। सूर्य, स्टार, सूर्य अपन से इतनी दूरी पे है, जो अपन सूर्य की तरफ चिताता है और बाकी बात किसी दूसरे के चेहरा पे देखना, चेहरा ऊपर सूर्य दिखाई देगा एकदम कालो कालो, चेहरा दिखाई नहीं देगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी आंखों पे फोर्स आएगा एकदम सूर्य को। अब तुम इतनी दूर से जाके देख रहे हैं, फिर वो तुम्हारे ऊपर इतना प्रकोप डाल रहा है। अगर तुम पास जाते हैं तो सोचो क्या होता है। तो अपने आप पे सूर्य बनाओ। सूर्य, सूर्य मतलब धनकता हुआ ज्वाला, सूर्य मतलब समझदार, सूर्य मतलब ध्यान, सूर्य मतलब संघर्ष। अगर ये चीज है तुम्हारे पास तो तुम सूर्य। ध्यान, हनुमान जी, और अगर तुम हनुमान जी है ही है तो फिर समुद्र का है। समुद्र तो एक गज्जा को खुला, जब हनुमान जी की अपनी शक्ति नहीं पतो तब बिना एक समुद्र लगे रहो,
जैसे ही मैंने जामवंत ने शक्तियां बताई दी तो अब समुद्र में गज्जा को खुला। समझे? अब तुम्हें यूपीएससी एक समुद्र लगे और तुम्हें कोई शक्ति बता देगा भाई तुमने गज्जा को खुर लगे, गज्जा को चौमासे में गज्जा के खुर में पानी बच जाते हुए, गज्जा के खुर में पानी बच जाते हुए बस भाई लगेगा 2 मिनट में बाद 1 लाख देते हैं, 1 लाख पालन। जब इच्छा हुई तब कलेक्टर, जब इच्छा हुई तब रिजाइन देकर अपने करें, क्योंकि जब इच्छा हुई तब भूल जाएंगे, जब इच्छा हुई तब वापस वैसे। और वैसे अगर तुम्हें अपनी शक्तियां का अंदाजा नहीं तो फिर जय पार पे ऐसे सोच लेंगे जावे के पहले ही वो बीच में रह गए तो भाई हमें एक टांग पीर कर रहे, एक हाथ पीर कर रहा हूं, रात के सोए ना पाए ने जी सोचेंगे तुम अपने मन में आज पूरी रात हम सो गए, फिर सोचेंगे कि क्या करता है यूपीएससी करके। जान है तो जान है, यूपीएससी करे बाद मरे गए तो क्या मतलब। दिमाग तुम्हारे हमेशा भटकावत रहेगा। पहले तुम पढ़े लिख कर बैठे दिमाग कहेगा कि पहले वो काम करियो, तुम दिमाग समझाओ अपने एक घंटा और 1 घंटा बाद भूखो रखेंगे दिमाग, फिर दिमाग भटकेगा नहीं। तुम बात बोल रहे हो कलकत्ता घूमे पहले जाओ भैया पहले पेट तो भर लो, पहले जी भर लो तब तो पहुंच जा पाऊंगा। दिमाग बोला वो पहले 1 रोटी खा ले, बात बोलो 1 नहीं मटर पनीर खवा मैं 2 घंटा पढ़ ली बस, 2 घंटा पढ़ ले फिर दिमाग में सुन लो 2 घंटा पढ़ ले मटर पनीर, फिर बात मटर पनीर नहीं चिकन पनीर खवा मैं 2 घंटा और फिर 2 घंटा पढ़ लो समझा के। अब बात कहो कि आज मंगलवार है, ऐसा करता है आज रात भर पढ़ेंगे और कल मंगलवार कौन सा हफ्ते बुधवार, बुधवार बढ़ गया दिन है, कल 1 किलो मुर्गा लेके आवेंगे अकेले दम पे बनावेंगे अकेले। मना भटकाओ अपने मना खुद ही शांत करो कि तुम भटके रहे, पकड़ के ले अपने मना पर बगल में बैठाओ, यहाँ बैठ के पढ़ो अपनी जगह पे। तुम मना भटका रहे हैं अपनी, कहाँ भटका रहा है मना, तुम नहीं भारत को 90% युवा मना भटका रहा है। भारत का 90 हकीकत बात है, रियल बता रहा तुम समझदार समझ जाओ। कभी कुछ भी तो काबू में आया तो कह दिए थे आया था भी मारेगा हो मन आ जाते मन। हाँ क्या है कोई टेंशन नहीं। देखो अगर 2 लाख दे आए वही दुनिया में अगर जिस चीज से बच जाएंगे क्या सो लाल पीला और हरा सो जे बचा लो LPH ये फॉर्मूले कुछ फॉर्मूले दुनिया जीवे क्या बताओ जी LPH फॉर्मूला याद रखो। जब कोई तुम्हें जो देखे मैं करो मैं मन में फॉर्मूला अपने मन में फिर लो लाल पीएच लाल पीएच लाल पीएच लाल पीरो लाल पीरो ठीक है जहां से बचने जी भला टमाटर है समझ लाल पीलो हरा। देखो मोहब्बत के नशे में हमने उन्हें खुदा कह डाला, मोहब्बत के नशे में हमने उन्हें खुदा कह डाला और उन्होंने जवाब दिया कि खुदा किसी एक का थोड़े ना होता है। तुम कितनी कोशिश करते हो कि हमारे 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 पर जे किसी बर्बाद करे कोई होती है कि अपने बाप के भी नहीं होते ये सब ऐसे नहीं कि सभी सब नहीं 60% और तुम जो 60% में ही जाएंगे इतनी बता तुम्हें जी 60% में ही जाएंगे तुम, क्योंकि तुम जो 40% है ना 40% इनके पास ध्यान है और ध्यान है वो व्यक्ति महान है, ध्यान है सीधी बात। जिसके अंदर ध्यान चेतना जागृत है वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, परम ब्रह्म उसी के पास है जो अपनी मन में मगन है। मन में मगन कैसे है
हमने कल सवेरे उस फिल्म बताई थी तुम्हें, Yes, sir. मन में मगन। देखो डीजे पे डांस करना है, Yes, sir. डीजे बंद है जा, जनरेटर चल रहा है, तो अब वो व्यक्ति ध्यानी व्यक्ति बस जनरेटर पे डांस कर रहा है। तभी तो हमने कहा कि ध्यानी व्यक्ति से हर आदमी दूर भागता है, ध्यानी व्यक्ति को हर आदमी बेवकूफ समझता है, यानी कि पागल है। मधुशाला पी कर और जनरेटर पीना चलता जनरेटर पे डांस करना है, यानी कि बिना दुनियादारी से किसी मतलब नहीं है, कपड़ा तन पे है या नहीं है, बेने अगर डांस करना है तो बीच में डांस चल रहा है, प्रभु को मन ही मन में भजन चल रहा अपने और डांस चल रहा। बे होता सन्यासी, आत्मा की छाया परमात्मा, डायरेक्ट परमात्मा संपर्क, ऊपर से गाना बजता है, बिना गाने की कोई जरूरत नहीं, Direct और तुम्हें गाने की जरूरत है। बे अपनी आंखों से डायरेक्ट प्रभु को दर्शन करता है, और तुम अपनी आंखों से दर्शन करता लाल पीला राधा ना जब कटे कटे ही नहीं चाहिए समझे। बगाता है देखो। वो। हेलो हम लोग बात है अपारो दिया ना बाकी। चलो अब देख लेंगे हाँ सर। कितने देने वाले हैं अभी तक। देखो अब आगे चलो, Yes, sir. आगे का है, ठीक है। अलग संख्या का मतलब समझ गए क्या चीज होता है। हाँ। देखो अलग मान होते हैं, कम संख्यक मान होते हैं जनसंख्या, यानी Yes, कि sir. देखो किसी भी देश में, जैसे अपने देश में भारत भी मान लेते हैं, ठीक है। भारत में अब बहुमूल्य यानी कि बहुसंख्यक, यानी कि मेजोरिटी, माइनॉरिटी और मेजोरिटी। Yes, sir. मेजोरिटी की याद जहाँ में ज्यादा हो, बहुसंख्यक, माइनॉरिटी माने अल्पसंख्यक। तो अब अपने देश में सबसे ज्यादा कौन है? Minority. अब अपने देश सबसे ज्यादा हिंदू है, ठीक। हिंदू के बाद कोई है? मुसलमान। मुसलमान। मुसलमान के बाद कौन है? बौद्ध। उसके बाद जैन, सिख। फिर सिख, क्रिश्चियन, और फिर थोड़े बहुत दो चार लोग सब धर्म की अपनी। Yes, sir. लेकिन दुनिया में तीसरे नंबर पे मुसलमान कंट्री, सबसे ज्यादा मुसलमान तीसरे नंबर पे भारत के पास है दुनिया में। यूपी में तीसरे नंबर पे मुसलमान और जरूरी है Yes, sir. क्योंकि अपना देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अपना किसी भी मुसलमान से ये बात नहीं बोलनी कि तुम्हारा जी देश है, जितना अधिकार संविधान तुम्हें देश में जा देश को, उतना ही अधिकार संविधान मुसलमानों में जा देश को देते, क्योंकि वो भी भारत के ही नागरिक है। वो लोग सोचना बड़ा है। जो भारत के नागरिक है और तुम नागरिक है, तुम्हारे पास वोट डालने का अधिकार है, तो उनके पास भी वोट डालने का अधिकार है। सर अब मतलब ज्यादा यहाँ बेकार पर दिमाग लगाओ, कछू नहीं लगा उन्हें, तुम्हारी सोच है ये चीज, अपनी सोच बदलो, सोच बदलो, सवेरे कहीं जान ले। सोच नजर बदलो, नजारे बदल जाए। अब नजर ही तुम्हारी एक छोटी सी चिट्ठी पे डिपेंड है, तो हाथी कंते देखेंगे तुम्हें छोटी चिट्ठी ही तुम्हें हाथी लगे रहो है, तो फिर हाथी तुम्हें कहाँ लगेगा? इमारत पर मत लगे आसमान कि नजर बदलो, नजारे बदल जाए। अपनी आंखें की देखने की क्षमता बढ़ाओ। आंखें जो देखते हैं बात समझो, फिर मनन करो। मनन मतलब होता है ध्यान, चिंतन मन होता है ध्यान, सोचो मतलब भी ध्यान ही होती है। तो हम जिस सारी चीजों को कोमल लेके एक शब्द बोल देता है कि ध्यान करो। 1 घंटा बैठो, सवेरे 4 बजे खड़े जाके पाल्टी मार के अपनी जगह पर धरती में, और अपनी सांसों पर ध्यान दो। सांस अपने पेट में ले जा छोड़ो, ले जा छोड़ो, ले जा छोड़ो। अगर दरवाजे का कर पागल है, हेलो बैठो यहाँ, किताब पढ़े ना बैठो यहीं। वो नहीं कहेगा सर आधे घंटा कर ला, 10 मिनट, आधे घंटा नहीं, सिर्फ 10 मिनट। क्योंकि देखो अपन क्या करता है, अपनी एक चीज की अपनी सगड़ी गलती है, अपना मन क्या करता है। सवेरे 4 बजे भाई घटिया परे भाई मम्मी परी सुनो हमारे सुने तुम, ये तुम लोग आपस में फिर बात है डिबेट कर लो, नहीं कर सुनो। देखो अपने मन की एक बहुत अच्छी खासियत बात क्या होता है कि अगर मन है कोई चीज पसंद है, मन है अगर कोई चीज पसंद है तो मन ब काम है बहुत अधिक संख्या में करते हैं। मन चंगा तो जैसे तीन नंगा। तुम्हें अगर
दौड़ दे वो तुमसे आज कौन मोटिवेट करता है कि दौड़ देंगे तो तुम आज सोचे कल हम जाएंगे और 10 किलोमीटर ओहो, बाहर कटिया बता रहे हैं बाला तो खटिया या तुम्हें 3 जने टांग के ले आवे नो कर ना इधर ऐसे बाहर ही ना नो टगे चले आवे बाला तो उठ के नहीं आवे बाला अभी तो सबसे पहले क्या करना है पहले तुम्हें 100 मीटर हो 100 मीटर फिर 500 500 बजने फिर 1 1 किलोमीटर फिर 1 से 2 दो 2 से 4 4 से 5 5 से 10 5 बहुत है 5 से 10 किलोमीटर ठीक 10 किलोमीटर तो भजने ही भजन है अब हमने तुमसे बोले कि ध्यान करो ध्यान यस सर अब तुम बैठ जाए ध्यान कर बैठ गए 4 बजे 6 बजे ठाड़े जा रहा है तो कितनी जंकी कितनी यहाँ आ जाएगी जल्दी से लौटा के यहाँ पहुंच जाएगा और एकदम सर्वाधिक चीज नहीं करी जाती अति हर चीज की खराब होती है अति अति ते मतलब अति ते पर को पहले 10 मिनट करो 10 मिनट बैठने लगेंगे फिर अपनी बैठने की क्षमता बढ़ाओ 20 मिनट करो 20 मिनट बैठ गए अब बढ़ा दो 40 मिनट करते 40 मिनट बैठ गए अब कर देते हम 1 घंटा 1 घंटा कर बैठने लगे 2 घंटा 2 के बाद 4 ना सर जल्दी पड़ेगा फिर मत पढ़ो जो व्यक्ति ध्यान का मतलब तुम समझे नहीं ध्यान मतलब का ध्यान मतलब जी नहीं कह रहे कि हम प्रभु को नाम ले तो ना न्यो कर रहे ध्यान का मतलब हम जी कह रहे हैं तुम सो ध्यान में बैठे ध्यान ठीक सुनना पूरी बात ध्यान में बैठे आंखें बंद करके और सोच का जा रहा है पॉलिटी पर सोच का जा रहा है हिस्ट्री पर सोच का जा रहा है ज्योग्राफी पर सोच का जा रहा है इकोनॉमी पर सोच का जा रहा है बायोलॉजी पर सोच का जा रहा है फिजिक्स पर सोच का जा रहा है केमिस्ट्री पर जी सोचना दिमाग में आराम से बैठिए अपना सोच 24 घंटा सोचिए यार और ना तो भूल सोच भी ना कि सांस एक कभी कैसा था कभी आ सकता तो उसकी 10 उंगलियां जली गई थी 10 उंगलियां और उसने अपने हाथ कर 10 उंगलियां जलाई हम बाकी फैन आए फिर पूछिए हम बताते क्या जलाई क्योंकि वो अपने काम में ऐसे मगन रहा तो कि बाने अपनी सिगार जलाई न्यो करके न्यो सिगार जलाई और थोड़ी जलावे के बाद पीवे के बाद न्यो हाथ कर लाओ और अपने ध्यान में मगन है ध्यान मतलब जो बाबू काम होते कर रहा हो अब तुम्हारा काम का है पॉलिटी पढ़ना हिस्ट्री पढ़ना ज्योग्राफी पढ़ना इकोनॉमिक्स पढ़ना हिस्ट्री पढ़ना तो वो अपना काम कर रहा है लेकिन लेखक था वो गाने लिखता था तो बाल सिगार लेंगे जो हाथ में पकड़ ली और अपना लेख लिखना स्टार्ट कर लो इतना ध्यान में मगन है जातो कि सिगार धीरे 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 बाकी उंगलियां जला देती यहां तक घाव है गए सिगार से यहाँ तक दर्द भी उसे महसूस नहीं होता था ऐसा था ध्यान मैंने बहुत दिन बताई थी कि स्वामी विवेकानंद पढ़ रहे थे बारात बगल में निकल गई जब किसी ने पूछा था कि सर बारात निकल गई कब मैं नहीं पता जी हो तो ध्यान आज दुनिया में आदर सहित अपनाते स्वामी विवेकानंद आज कलेक्टर को नाम को ना जानते कलेक्टर की किसी की पूजा नहीं होती स्वामी विवेकानंद की पूजा होती है भगवान बन चुके तो तुमसे बोल रहा भगवान बनो सोच ध्यान दो ध्यान मतलब जो नहीं तो कलेक्टर ही बनेंगे कलेक्टर से अच्छा पद मिल जाओ जो व्यक्ति ध्यान में 24 घंटा एक जगह पर बैठा उसे ना भूख प्यास काउ चीज की टेंशन नहीं है वो ध्यान ही है ऐसा ऐसा बोले कि 10 भी उंगलियां शिकार से चली 10 फिर ठीक कैसे भैया नहीं भाई ठीक तुम पढ़ रहे हो चिट्ठी आ गई तुम बैठे पढ़ लिख कर चिट्ठी आ गई तुमने दली किताब और चिट्ठी ने नेक खा ले और तुमने किताब सरकार दी भोकड़ा ले लो एक और पूरे कमरा में पीछे ही पढ़ रहा जाए मार की पढ़ेंगे 5 जाए मार की पढ़े बाव में भोकड़ा था तो मैंने तो लट्टू पड़ेगा और लट्टू फूटेगा अब समझा के तुम फूटेंगे अब समझा के तुम फूटेंगे मम्मी देख खा जान दे कोई दिक्कत नहीं कितना खा लेंगे तुम इतना बड़ा शरीर अगर थोड़ा बहुत हिस्सा खबू जाओ तो क्या दिक्कत जी नहीं के पत्ता का दानी बनो दानी चल जाओ सड़क नहीं खा ले दिया भाई खा ले नहीं ऐसे नहीं कीड़ा का बार है तो बाहर पनीर में क्या खा लेते
क्या मैंने कि अब से सबने कहा कि अब कीड़ों पे खप्पा लेंगे तो दानी नहीं पे तो मादानी बन जाएगी, फिर सिर्फ मादानी कहलाई जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे तो हाँ पता करता सामू सामना देसी मूल लेके चल एक मिनट की बात है। हाँ एक किसान की मौत है, फांसी लगाने का उसकी मौत काय वजह से हुई थी बाकी, तो बाकी फसल थी और फसल पकी पकाई फसल चाड़ी, लास्ट में आकर ओले पड़ गए, पूरी फसल खराब हो गई। अब खराब हो गई तो बाबा कर्ज था तो उसने फांसी लगा दी। अब बाबा ने फांसी लगाए से वो ऊपर गो और प्रभु के घर आवा स्टार्ट कर दो कि तुम क्या कर रहे हैं, कैसी गाड़ी चला रहे हैं, जब पानी की आवश्यकता ना हो तो ना तब तुम पानी बरसाओ, इतना बरसा देंगे कि फसल खड़ी सज जाते हैं, जब ओलने की आवश्यकता ना हो तब तुम ओले पात देंगे, तो पानी दे के निबटे इतने हवा तेज चल पड़ी तो गेहूं खेतों में लोटे जा रहे, जब हवा चलने की जरूरत थी तो तुम पत्तों नहीं हिलाओ, तो ऐसी कैसी गाड़ी चला रहे थे जी, गाड़ियां पहनते तो प्रभु ने की देखो मान जाओ, हर की बस की बात ना, वो ड्राइविंग करो, बड़े बड़े धुंधली ड्राइविंग कर पाओ, जैसे महाभारत में कृष्ण भगवान ने ड्राइविंग करी थी। नहीं मानो रोमन लोग पसरेगा मां नरामन लोग नहीं होता वही गाड़ी चलाए, अपन नरा तो नहीं, हम नहीं मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो अपने डोकर समझावता कि लला नई मोटरसाइकिल आती तो कागज दे तो चल चली जाए, तो अपन नरामन तो नहीं, अब तो हम चलाएंगे, तो बे नहीं माने तो भगवान की चलो ले चला, तो बिना अपन स्टीयरिंग पकड़ के बैठेंगे, तो बिना क्या करो कि समय समय पे पानी बरसाओ, जितनी गेहूं की आवश्यकता है उतनी पानी बरसाओ, जितनी धूप की आवश्यकता हो उतनी ही धूप दे, बितनी धूप की आवश्यकता खत्म है सूरज से कहते हैं दबक दबक जाओ अंधेरा हो जाएगा, बितनी वो दे बितनी लिमिट है, खेत बढ़ जाए एकदम लहलाते हुए ठाड़े, सरसों गेहूं चना सब मस्त एक नंबर। अब कह रहे हो देखो भगवान से क्या चुकाता फसल, क्या मस्त फसल टाड़ी है, जब फसल पक्के और कटर में रिफ्रेश भाई तो बामा से एक भी दाना नहीं निकलो फसल में से, अब बागा मन है और जी का केवल घुसी घुसी, तब प्रभु ने कही दिन सर कि तुमने संघर्ष ही नहीं करवा सिखाओ अपनी फसल में, संघर्ष का पानी से लड़ो, संघर्ष का तेज हवा से लड़ो, संघर्ष का ओले पड़ने के बाद भी सतर्क खड़े रहना, उससे संघर्ष करते। तो जब पेड़ में दाना पड़ने के वजह से संघर्ष करना पड़ता है, पेड़ है तो तुम्हें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, तुम आदमी संघर्ष तो जीवन लायक बना देगा। संघर्ष एक तितली थी, तितली कहा है कि अपने बिल में से धीरे धीरे निकल रही, तड़प रही भयंकर, तो एक आदमी ने देखी तितली, तो आदमी ने कहा तितली पकड़ के खींचती भाई दर्द ज्यादा है, तितली ने बात से बोली तुमने हमारी जिंदगी खत्म कर दी, और कहा हमने तुम्हारे संग में अच्छा ही करो कि नहीं, हम अगर संघर्ष करके वहां से अपने बिल में से निकलता है तो आज हम उड़ सकते हैं, लेकिन तुमने हमारी जिंदगी में से संघर्ष खत्म कर दिया तो अब हम अपाहिज हैं, अपाहिज तो संघर्ष नहीं है जाए जिंदगी में वो अपाहिज है, तो तितली की बेचारे की मौत है, क्योंकि वो अगर संघर्ष करती तो आगे पर निकल जाते, पर निकल जाते फिर उड़न लगती, लेकिन जिन्हें संघर्ष छिल्ला बाकी जिंदगी में थे तो फिर पर अब निकल नहीं पाएंगे, बिना संघर्ष के जिंदगी अपाहिज की नहीं है, तो संघर्ष अपनी जिंदगी में जी भूल कर लो। संघर्ष का जब 300 रुपए जेब में हो गए और यहाँ से श्रीनगर तक जाना है, 3 दिन बिना खाना खाए जनरल डिब्बा में, यहाँ 70 की सीटिंग है और 700 बैठी है, 50-60 मॉडल में एक को मुड़ दिखा रहा हो, एक को हाथ दिखा रहा हो, एक की लात दिखा रही है, जनरल का यहाँ बाथरूम करवे के काजों संघर्ष करना पड़ता है, बात कहता जनरल डिब्बा रुकी नारी का हुआ प्लेट फार्म, जनरल डिब्बा की देखो भारत आज 2 तरीका में विभाजित है, एक फर्स्ट एसी एक जनरल डिब्बा। अगर भारत देखने अगर अच्छे नजरिए से तो रेलवे स्टेशन में चले जाना, भारत दिखाई दे जाओ भारत की स्थिति कैसी है, अगर तुम्हें पैसा वाला भारत देखने
तो तो फर्स्ट एसी वाला डिब्बा देख लीजिए तो समझेंगे नहीं, हाँ अब हम पैसा वाले हैं। और मैं तुम्हें घमंड है रहा हूँ, तो ट्रेन की लास्ट डिब्बा में चले जाए माँ लिखी होगी सामान, माँ देख लीजिए माँ कहाँ लाई जो, अब भारत बहुत पीछे। माँ पता पड़ जाता। हाँ पता कैसे पर ध्यान ही नहीं पता पर पावे वो जागी आंख है सिर्फ डिब्बा नहीं देख रहे हैं कि जी वातानुकूल है जी गैर वातानुकूल है, तो बे डिब्बा नहीं देखियो कुछ नहीं देख पाऊंगी। डिब्बा मतलब का भारत को देखना, भारत मतलब एक राष्ट्र, जीवित राष्ट्र। कैसा देश है अपना, अपने देश में पैसा कितना है, स्टेसी देख लो बढ़िया, एक इतना बड़ा रूम मिला हो तुम्हें, बिंदास अकेले खाना सब कुछ आवा है वो में, टंडल में जा रहे खाना की तो बहुत दूर की बात है, अगर पानी की बोतल हो जाए तो बस समझिए कलर भले 70 की जगह 700 का बता। हम आ रहे हो कैसे को आदमी। जनरल डिब्बा में क्या होता है, जनरल डिब्बा में एक जा खूंट से अपनी साड़ी बांधी, एक जा खूंट से साड़ी बांधी, और जो छोटे ने मैं जो मोड़ी मोड़ रहे जो झूला देखो वो साड़ी को हम बच्चा लेटा है झूला बताए, वो झूला बांधने के बाद में खुद झूलना है क्योंकि सीटने पे जगह नहीं है। और सफर तुम्हारा शाम के टाइम तुम 6 बजे चढ़े और दूसरे दिन शाम को पहुंचेंगे, तुम बैठने की जगह नहीं, अद पर लटके खड़े है कई जगह नहीं, एक पैर ऊपर को है बगला की नहीं, एक पैर तय नीचे, एक पैर ऊपर है एक पैर नीचे, खड़े है कई जगह ना बाकी याद संघर्ष। मां तुम क्या करेंगे, हमारे संग कोई लड़का था लौटिया तो पेपर देगा, ट्रेन एक थी और शाम को बैठना है और सुबह उतरना है कि पूरी रात को टाइम है, एक ही ट्रेन थी, जनरल डिब्बा था और ट्रेन ऐसे भरी थी कि एक सीट पर जहां एक आदमी बैठ सकते हो वहां 3 आदमी बैठ जाते हैं, फुल एकदम गैलरी में सीधा फुल भरी थी। चढ़ने तो संघर्ष करके चढ़ने, वो मोड़ा अदपत से लौटे आओ क्योंकि उसके बाप ने इतना बड़ा होगा बात संघर्ष ही करवा नहीं सका, संघर्ष का संघर्ष मतलब का कि तुम आज रहे जर्सी के कहा कि नहीं हमें जर्सी चाहिए ही चाहिए, तो घर वाले बोल रहे नहीं देंगे, तब तुम्हें चीज को एहसास होगा कि हम जो चीज मांग रहे हैं जरूरी नहीं है कि हमें हर चीज मिलना जरूरी ही हो। आज जो है भाई में गुजारो करो, जब तुम अपने बाप की उम्र के है जाएंगे जाके तो तुम जब बोलेंगे ना कि नहीं हम नई जैकेट लेंगे, जी जैकेट पुरानी है गंजे, तो तुम्हारे डोगर बोलेंगे तो ऐसा करके तुम अपनी जैकेट हमें दे दीजिए, तेरी जैकेट हम पहन लूंगा, तुम नहीं लड़ चुप निकाल जी। संघर्ष, संघर्ष का मतलब तुम क्या जानते हो, बॉल खेलो संघर्ष है, बाम जनते मन में भगना थे संघर्ष है, बॉल के लिए है वो संघर्ष है जी। संघर्ष और बड़े होते यहां से 3000 किलोमीटर दूर बिना घर वाले के संपर्क में अकेले रेलवे स्टेशन पर अपनी सौंपी बिछा के लेटे, बैग रखो सराने, बैग तो छोड़ ही नहीं सकते, उसमें कागज रखी कैसे छोड़ते हो इंसान, पूरी जिंदगी भरी कमा चाहे कागज। रेलवे स्टेशन पर लेटे हैं अपने, बैग रखो सराने तुम्हारे, ठंड पर रज्जे भयंकर कोहरा छावे पूरी लग, एक ही सांप ये है तो ओढ़ लिया थोड़ा बिछा लो। और रेलवे स्टेशन का है कि टाल से लगी रात है, अगर ओढ़ लेता तो नीचे सरावत है, बिछा देता तो ऊपर सरा जाए, तुम बढ़िया डरे हैं वहां पे, और गाना चल रहा हो अपने मन ही मन में, वो ध्यान ही रखती क्या संघर्ष है जी, वो गाना चल रहा अपन मस्त, रोटी नहीं खेवा कोई मतलब नहीं, रोटी 3 दिन बाद घर आकर रोटी खा ली, घर वालों को अबे कहा रुको, घर तुम गए रेलवे ट्रेन में बैठ के, ठीक घर वालों ने 15 का सीट मिल गई, सीट मिली यार एक लात धरे का जगह ना फिर तुम जी नहीं बोलेंगे कि नहीं हम एक पैर बैठा लेंगे बढ़िया ऐसे सीट मिली है कि पूरी ट्रेन सीट पे अकेली पड़ी, पूरी ट्रेन खाली, बल्कि जी ना बताओ तुम एक हाथ से लटकी गेट पे, ट्रेन है गेट पे, जो ट्रेन 200 किलोमीटर से भग रही स्पीड से, वहां तुम सीढ़ी पे ठाड़े वाके पे, बैग टांगा तुम्हारा पीठ पे, एक हाथ पकड़ने ठाने से, दूसरा हाथ पकड़ नहीं पा रहे तो
जगह नहीं पकड़ कर। और इतने में फोन आवे, फोन अटैक का कह रहा है कि हम भीतर पड़े बढ़िया आराम से। यही जिंदगी है। जिंदगी को असली नाम है संघर्ष। मस्त अपने एक हाथ से लटकी और अपने गाना बज जा रहा हूँ मन ही मन में। नहीं लीड लगी। लीड लगी। मोड़ा बहुत संघर्ष करते हुए, हकीकत बात है। हमने ऐसे ऐसे मोड़ा देखे हैं अपनी जर्नी में कि महेश 200 रुपए में पेपर दे रहा था। महेश 200 रुपए खाना नहीं खाओ तो करे आए खाओ लेते तो नहीं माम में लगाओ कच्चे बटर तो आप खाओ तो खा लो नहीं खाओ तो नहीं खाओ। बिस्कुट से काम चला रहा है, बिस्कुट खा ले दो पानी और अपन एक भर्ती पे 5-4 रुपया खर्च करके आवता एक भर्ती पे। जी सीखनी चाहिए। हर चीज को दुरुपयोग करना सही नहीं है, सदुपयोग। तुम्हारा दिखा रहा हो तुम्हारे पास रिसोर्सेस की मात्रा लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्स है तुम्हारे पास। ऐसा नहीं है कि रिसोर्स पर्याप्त हो सबने के पास, लिमिटेड रिसोर्स है और रिसोर्स